दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपने iPhone 17 Pro जो मैंने लिया था 3-4 दिन पहले, एंड जो मेरा पुराना फ़ोन है Google Pixel 9, इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और मेन पर्पस इस वीडियो का ये है कि इज़ इट वर्थ अपग्रेडिंग टू अ न्यू फ़ोन और नॉट, तो ये हम पता करते हैं। तो ऑलमोस्ट 4 दिन के एक्सटेंसिव यूज़ करने के बाद ये अब मैं ऑलमोस्ट इसको दिन रात पूरा मैंने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पूरा इसमें डाल दिया है, तो मेरे को ताकि फील मिले कि क्या है, इज इट वर्थ अपग्रेडिंग कि नहीं। अब कुछ जैसे प्राइसेस की बात कर लेते हैं। प्राइसेस ये मुझे था, ये तो 512 GB वाला वेरिएंट है, तो मुझे अराउंड ये 2000 के क्लोज पड़ा। बट अगर हम इस दोनों को कंपेयर करें 256 GB के वेरिएंट में, तो आपको Google Pixel 9 जो है उस समय मेरे को शायद 1100 का पड़ा था। बट लेट्स से 10 अगर आप लेते हो, 10 और 17 Pro को अगर आप कंपेयर करते हो, तो 10 Pro अभी ये है ऑलमोस्ट 1350 कैनेडियन डॉलर्स का, और आपको ये पड़ जाएगा ऑलमोस्ट $1600 का। तो 1600 उसके ऊपर 13% टैक्स, क्योंकि मैं ओंटारियो में रहता हूँ। अब धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं, जो कि सबसे मेन चीज़ है जो अगर आप आदमी फ़ोन लेता है वो है लुक्स के लिए। लुक्स तो अच्छा है, रिफ्रेशिंग है। आप अगर मार्केट में जा रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, ऑफिस में घूम रहे हो, तो लोग ऐसे पूछते हैं अच्छा इज इट द न्यू फ़ोन ऐसे करके, तो उस मामले में तो अच्छा है। बाकी एक चीज़ ये है कि जब मैं फर्स्ट डे भी मैं फ़ोन लेने गया था, तो जो शो पीस जो रखे रहता है उसमें ना मैंने पीछे देखा हल्का सा ना स्क्रैचेस वगैरह थे। फिर मैंने कुछ लोग के रिव्यू भी देखे थे यूट्यूब में कि इस बार इन्होंने टाइटेनियम से हट के कुछ एलॉय टाइप का यूज़ किया है, जो कि उतना ड्यूरेबल नहीं है। तो उस मामले में ये मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि दे शुड हैव स्टिक टू टाइटेनियम। और बाकी इसको तो मैंने कभी कवर से निकाला नहीं। इसका ड्यूरेबिलिटी आई थिंक अच्छा है, क्योंकि ऑलमोस्ट ना मैं फ़ोन ना बहुत ज़्यादा गिराता हूँ। ऑलमोस्ट दिन में 2 से 3 बार जिम में हो गया, कहीं इधर उधर गिरते ही रहता है, तो फ़ोन आज तक कुछ इसको हुआ नहीं है। स्क्रैच भी शायद एक स्क्रीन गार्ड मैंने 1 साल पहले जो स्क्रीन गार्ड लगाया था आज तक चल रहा है। अब बात करते हैं इसके बाद है कैमरे की। कैमरा का सीन ये है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल है बट लिटिल बिट, क्योंकि प्राइसिंग का भी डिफरेंस है, तो आईफोन थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बट अगर आप जैसे नॉर्मल फोटो खींचते हो, जैसे 1x 2x 5x जो इनके डिफॉल्ट सेटिंग होते हैं फोन्स के ना, तब आपको ना गूगल पिक्सल बेटर आपको आईफोन अच्छा फोटो देगा। बट जैसे आपने जूम किया 30x 40x का आपने फोटो लिया, तो जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है ना फोटो की AI वाली, उसमें फिर गूगल पिक्सल आगे निकल जाता है। मेरे को ऐसा था कि इसमें कुछ इन्होंने अच्छा किया होगा, बट मैं इस मामले में डिसअपॉइंटेड था। बट एक और अच्छी बात ये है, लेट्स से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, स्टेबिलिटी जो अपनी पिक्सल की स्टेबिलिटी है ना, वो ओके-इश है। मतलब वो सिनेमैटिक मोड में भी अगर आप लोगे ना, थोड़ा सा आपको लगेगा, फील आएगा कि यार उतनी अच्छी प्रोसेसिंग नहीं हुई है। बट अगर आप आईफोन में शूट करते हो, जो कि आजकल कंटेंट क्रिएशन वगैरह अगर आप कर रहे हो, तो आईफोन की स्टेबिलिटी बहुत ज़ोरदार है। मतलब मैं ग्रास वगैरह में चल रहा था, मैं लॉन्च में चले गया था ना, तब भी जो मैं शूट कर रहा हूँ, तो जो मैं वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद जो मैंने देखा था, उसमें ना बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस था। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन में है तो आई वुड सजेस्ट आप आईफोन के लिए जाएं। एंड इसके बाद एक और जो सबसे मेन फीचर है, जो जूम फीचर है, अगर आप पिक्सल में अगर आप लेट से कुछ चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप जूम करते हो तो 1x 2x, तो ना ऐसे कट मतलब ऐसा ना चेंजेस आपको पता चलता है कि वो लेंस चेंज कर रहा है या कुछ सेटिंग चेंज हो रही है, आपको ना प्रॉपर पता चलेगा, स्मूथ बिल्कुल नहीं। बट आईफोन में, क्योंकि अगर आप जूम करते हो उसमें तो ना एकदम एक तो डायल आता है, आप देखे होगे, तो जूम करोगे ना तो एकदम स्मूथ, बटरी स्मूथ जूम होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम हाईली सिनेमैटिक। एंड इसके बाद जो इसमें ये लास्ट वाले 16 से इन्होंने जो साइड वाला एक्स्ट्रा इन्होंने एक बटन दिया हुआ है जो जूम फीचर के लिए टच है एक्चुअल में। तो अलग अलग फीचर यूज़ कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, जूम कर सकते हो, और ऐसे करोगे तो लेंस फ्रंट और बैक को स्विच कर सकते हो। जो हमारा ये है, जैसे आपने फोटो तो ले लिया, उसको आजकल एडिटिंग करनी है, लोगों को मैजिक इरेजर यूज़ करना है। लेट्स से मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे कुछ आ रहा है, हाँ मेरे लेट्स से बैकग्राउंड में ये चलो लैपटॉप है मेरा, ये लैपटॉप ही गायब करना है, तब गूगल पिक्सल जो गूगल वाला जो इनका AI एडिटर है, ये बहुत आगे है। जो आईफोन का है अभी भी थोड़ा सा बेकार है। अगर मैं इसको गायब करता हूँ ना, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ इसमें से छोड़ देगा, आधा पार्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि बेटर है पिक्सल। बट ये तब क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन है गूगल का, तो इसमें बहुत सारे फीचर है जो एक्स्ट्रा रिकमेंड गूगल पिक्सल का एडिटर।
इसके बाद आ जाते हैं इनके दोनों के एआई असिस्टेंट पे, सिरी और जेमिनाई। तो सिरी, I don't understand. हाँ अरे मत समझो भाई, तुम्हारे काम करेंगे, क्योंकि वैसे भी इनको कुछ समझ में आता नहीं। सिरी का सीन ये है कि अगर आप बेसिक ऑपरेशंस करते हो, जैसे कि अलार्म सेट करना, रिमाइंडर लगाना, टास्क कुछ देना, छोटे मोटे काम जो हर बंदा करता है ना डे टू डे लाइफ में, तो उसके लिए सिरी ठीक है, अच्छा कर लेता है। व्हेन इट कम्स टू पिक्सल, पिक्सल बहुत आगे है। पिक्सल को आप बोलोगे टेक मी टू होम, तो वो गूगल मैप्स खोल के आपको घर पहुंचा देगा। आप अगर आपका फ़ोन अनलॉक्ड है, अगर आप बोलोगे ओके गूगल बुक अ कैब फॉर मी फ्रॉम हियर टू डाउनटाउन, तो जेमिनाई वो कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात है, जेमिनाई बहुत आगे इस मामले में। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा, बोलेंगे भाई वो जेमिनाई बट बहुत सारे आपको फालतू बातें भी बताता है। अगर आप उससे कुछ रैंडम चीज़ें पूछो, जैसे कि लेट से कुछ नहीं तो टेम्परेचर बता, व्हाट्स द टेम्परेचर ऑफ ऑटोवा, तो वो 4 फालतू बातें करेगा और ना कि टेम्परेचर बताएगा। तो उस मामले में मानता हूँ बेकार है, बट आप ऑलवेज आप गूगल असिस्टेंट यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं करता हूँ। मैं एक्चुअल में दोनों यूज़ करता हूँ। जो सीरी है ना, सीरी में चैट जीपीटी इंटीग्रेटेड है, बट उसका काम सिर्फ सर्च के लिए है। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, कुछ पूछना है, तो वो बस ऐसे आपको ना कुछ लाइन दे देगा, कुछ काम नहीं कर सकता फ़ोन में, वो कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकता सीरी। इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ का सीन ये है, क्योंकि मेरा थोड़ा कंटेंट क्रिएशन का काम है और थोड़ा मेरा वीडियो एडिटिंग, मेरा दूसरे और भी 2-3 बिजनेसेस है, तो इसका जो यूसेज है अच्छा खासा है। तो अब चलता है दिन में ऑलमोस्ट मुझे 2 बार चार्ज करना पड़ता होगा। आईफोन 17 प्रो जो कि एक नया फ़ोन है, अभी उसमें उतना स्ट्रेस मैंने दिया नहीं है, ऑल्दो मैंने एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, बट मैं इस टाइम पे मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सा बेटर है। ये ज़रूर है कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इसकी अच्छी है, इसकी आईफोन की, और पिक्सल का थोड़ा अप एंड डाउन है। एंड इसमें पिक्सल वालों ने भी अभी एक लेटेस्ट अपग्रेड दिया है, जो कि ग्लास फीचर वाला है ना। अगर इसमें आप देख रहे हो ग्लास वाला जो यूआई है, तो उसके बाद जस्ट इन्होंने भी कॉपी कर दिया, लेकिन उसके बाद इतना एक इशू आ गया, बैटरी लाइफ टिकता ही नहीं है फ़ोन में। तो ये है, मैंने अभी उसको डायग्नोस्टिक्स और ये सब निकाल के उनको फीडबैक दिया हुआ है। एंड तो ये है, इसका मुझे यूआई पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, बड़ा ही आउटडेटेड लगता है। जो Redmi 1S 2S के टाइम में ना उस टाइप की चीज़ें आ गई थी, तो ये फिर से वो रिपीट कर रहे हैं। अब आते हैं चार्जिंग में। चार्जिंग इसमें फास्ट चार्जर है, क्योंकि इसमें कोई भी चार्जिंग ब्लॉक आपको नहीं देता, तो आपको लेना पड़ेगा। जैसे $35 के वो 2 सॉकेट वाले आएंगे, 30 वॉट्स से 40 वॉट्स का है। अगर आप वो लेते हो तो अच्छा फास्ट चार्ज होगा। पिक्सल ठीक है, फास्ट चार्ज होता है, इसमें भी आपको देना पड़ेगा, बट ठीक है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आसपास ही है। अब हम आ जाते हैं इसमें ऐप रियल लाइफ यूसेज में। तो जैसे अगर आपको ऐप वगैरह अनलॉक करना है, तो आपको पूरा जो आईफोन में सारा फेस अनलॉक चलता है। फेस अनलॉक बहुत ही स्मूथ है, अच्छा है। कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार चलता नहीं है, बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है। इसमें मतलब गूगल पिक्सल में ये चीज़ नहीं है। गूगल पिक्सल से फ़ोन अनलॉक करने के लिए यूज़ होता है, वो भी ना थोड़ा स्लो है। मेरे पास बहुत पहले रेडमी का फ़ोन हुआ करता था, तो रेडमी का फ़ोन का जो टाइम था वो बहुत कम था, लेटेंसी थी ना बहुत कम थी, मतलब फ़ोन मैंने ऑन किया टक से अनलॉक हो जाएगा। तो ये वैसा स्मूथ है। रेडमी के बाद चाइनीज़ फ़ोन्स के बाद आईफोन होगा, उसके बाद इसका स्पीड है। एंड ऐप अनलॉक करने के लिए कोई इसमें फेस फीचर है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट वाला फीचर है, जो कि थोड़ा स्लो है मानता हूँ, बट काम चला देता है। इसके बाद हम आते हैं, एक मैंने चीज़ जो नोटिस करी है ना, मैं पहले व्हाट्सएप बहुत यूज़ करता था, किसी को मेरे को टेक्स्ट करना है व्हाट्सएप में करता था, जो मेरा प्राइमरी मोड था। अब जब से आईफोन आया, क्योंकि आईफोन में जो नीचे जो बेस होता है ना, जैसे इसमें आप देख रहे होगे ये जो बेस है, तो इसमें क्या होता है, ये एआई वाला है, मतलब आपको पर्सनलाइज्ड है। लेट्स से आप यूट्यूब शाम को आप आते हो, आप ये शाम को यूट्यूब यूज़ करते हो, तो अचानक से ना आपको नीचे में यूट्यूब का आइकन आ जाएगा। आप कैब बुक करने वाले हो तो ना कैब का यहाँ आ जाएगा, रिसेंट जो आप यूज़ करते हो वो सब यहाँ आ जाएगा। बट इसका स्टैटिक है, वही नीचे में कॉलिंग फीचर है, वही एक सफारी का आइकन है और एक अपना मैसेज का। तो आई मैसेज मैंने यूज़ करना ये मेरा बढ़ गया है जब से आईफोन मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया हुआ है। वाव फैक्टर ये है, क्योंकि ये लेटेस्ट फ़ोन है, अभी भी मिल नहीं रहा है। मैंने तो फर्स्ट पैच ले लिया था, तो वाव फैक्टर इसमें फ़िलहाल तो है, अब मुझे पता नहीं कितना लॉन्ग लास्टिंग है। पिक्सल टू बी ऑनेस्ट इसका डिज़ाइन थोड़ा सा पुराने सैमसंग की तरह है, मेरे को पर्सनली पसंद है। आईफोन का मैं लुक्स का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 कैमरा लोगों को दिखाने कि भाई मैं आईफोन यूज़ करता हूँ। बट पिक्सल से मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, पिक्सल बहुत ही मज़ेदार फ़ोन है। एंड जब फोटो आप लोगे ना, फोटो लोगे तो लोग पूछते हैं इज़ इट आईफोन या इज़ इट सैमसंग करके,
तो आप बोलोगे नहीं भाई इट्स गूगल पिक्सल, तो लोग ना तब जाके इंप्रेस होते कि यार गूगल पिक्सल से इतनी अच्छी फोटो आती है। तो वो एक अच्छी बात है। ये कर्म ऐसा है इसका कि लोग इसको जानते हैं, और ये इसके लुक्स ऐसे हैं कि लोग इसको जानते हैं। और इसका ऑलमोस्ट मतलब ऑल इसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी होती है कि हर बार आईफोन वाला बोलेगा कि भाई 2 टाइम्स स्पीड, चिपसेट की स्पीड बढ़ा दी हमने, जो 15 घंटे का बैकअप था 30 घंटा कर दिया है। तो वो सब ये लोग हर बार फालतू की बातें करते हैं, बट हर बार सेम रहता है मेरे हिसाब से, मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। लुक में भी इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, एक नया से इधर डब्बा दे दिया, बट ठीक है कोई नहीं। इसका एक कवर का है। कवर अब जो इनका जो डिज़ाइन है ना, जो आईफोन का इन सिंबल है, वो जब आप मैगसेफ वाला इनका ऑफिशियल आप कवर लेते हो ट्रांसपेरेंट वाला, तो पहले बीच में आता था आईफोन का सिंबल, अब वो ना थोड़ा सा नीचे आता है, तो वो थोड़ा दिखने में और लग जाता है जो ओरिजिनल यूज़ करने वाले। इसलिए मैंने ये वाला लिया है जिसमें पीछे में ये दिख रहा है। हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं इसका एयरपोर्ट्स 3 Pro जो कि मैंने लिया था। एंड इसका रिव्यू ऐसा है कि अगर आप एंड्रॉयड में, तो मैंने कनेक्ट वैसे किया नहीं कभी, बट इसके साथ ये है कि ईजी आप इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। आप ऐसे खोलो और चालू हो जाओ। इसके मेरे पास गूगल बड्स है, तो गूगल बड्स के साथ ये नहीं चलता, मेरे को हर बार पेयर करना पड़ता है। तो आईफोन लो तो फिर एयरपॉड्स भी लेना पड़ेगा। ऑल्दो मेरे पास अब मैंने पूरा इकोसिस्टम मेरे पास तैयार हो गया है, लैपटॉप का, ये आईपैड है, सब कुछ है, तो अच्छी बात है। बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि पिक्सल, अगर आपके पास पुराना फ़ोन आपका अच्छा चल रहा है, मेरा पिक्सल 9 है वो अच्छा चल रहा है, तो अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मानना है। एयरपोर्ट्स 3 Pro में एक जो नया फीचर है, ऑलमोस्ट ये $350 का पड़ा। तो फीचर ये है कि आप बात करते करते किसी से भी ऑटो ट्रांसलेट कर सकते हो, बट इसमें कैच है, ये सिर्फ 4 लैंग्वेज कर सकता है, जर्मन, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच। ये 4 मोस्ट कॉमन स्पोकन लैंग्वेजेस है जिसको एयरपोर्ट्स कर पाता है। बट इसका भी ये जो मॉड्यूल डाउनलोड करना पड़ेगा आपको फ़ोन में, वो ऑलमोस्ट 4-4.5 GB का था। तो वो एक और चीज़ है। ऐसा है कि अगर आपके पास नहीं है एयरपोर्ट्स, आप लेने ही वाले थे, तो आप ट्राई कर सकते हो। बट आई वुड से कि आपको जो ट्रांसलेशन वाला फीचर है वो मेरे हिसाब से डे टू डे लाइफ में आपको यूज़ नहीं आने वाला है। अगर आप ट्रैवल भी करते हो तो मोस्टली आई थिंक आप गूगल ट्रांसलेट में ऐसे करके आप दिखा भी सकते हो। कन्वीनियंस है, बट ठीक है वो थोड़ा कॉस्टली है। बाकी अर्गोनॉमिकली अब से अच्छा हो गया। जो ग्रिप ऐसे कान में पड़ता है ना, कि आप दोनों में पहने हो, पहले थोड़ा गिरने का थोड़े चांसेस ज़्यादा अच्छे रहे। उन्होंने हल्का सा ना थोड़े से ट्विक्स किए हैं डिज़ाइन में, तब से बहुत अच्छा ग्रिप आने लगा है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू आईफोन 17 Pro का और मेरे पुराने फ़ोन गूगल पिक्सल 9 का। एंड द होल वीडियो वॉज, इज इट वर्थ अपग्रेडिंग? एज ऑफ नाउ आई वुड स्टिक टू माई गूगल पिक्सल 9। अभी भी अच्छा काम करता है, सारी चीज़ स्मूथ होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग, कंटेंट क्रिएशन सही है। अदर देन दैट डे टू डे लाइफ में आई वुड रिकमेंड कि गूगल पिक्सल, क्योंकि इसके जो जेमिनाई वाला फीचर है वो मुझे ज़्यादा यूज़ होता है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड विल बी ब्रिंगिंग इन फ्यू मोर टेक रिव्यूज़। ये सारे मुझे किसी ने पे वे नहीं किया, ये मैंने खुद के पैसे से खरीदा है और खुद के लिए खरीदा है। तो जो भी मैं रिव्यू देता हूँ, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं देता हूँ कि भाई ले लो आईफोन ले लो, इट्स वंडर, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे लगा मैंने आपको बताया। आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो, कुछ मैंने गलत बोला है बता सकते हो, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ चेंज अलग है तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। एंड ऑल्सो मेरे यूट्यूब वीडियोज़ जो ट्रैवल ब्लॉग्स है वो मेरे आते ही रहते हैं। हमने कोशिश करें ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। So if you like the video and channel, like, share, subscribe, keep watching the Travel Vlogs.